हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि एक पार्टिकल मूविंग विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन, एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसके ऊपर केंद्रीय बल जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है म्यू अपॉन डिस्टेंस की पावर 3, यानी उसके ऊपर लगने वाला केंद्रीय बल म्यू अपॉन आर की पावर 3 है। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स, उसको एप्स जो है ना एप्स से प्रोजेक्ट किया जाता है एट ए डिस्टेंस ए, एक दूरी ए से प्रोजेक्ट किया जाता है और प्रोजेक्ट करते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है। ओके, विद ए वेलोसिटी वी, शो दैट द पाथ इज, आपको दिखाना है कि जो हमारे पास पार्टिकल है उसका जो रूट होता है, यानी जो वो पार्टिकल जो है ना जो ग्राफ बनाते हुए चलता है उसका जो पाथ होता है, उसका जो रास्ता होता है वो होता है आर कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर इंटू कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू कैपिटल वी इंटू थीटा इज इक्वल टू ए, या आर कोस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस के म्यू अपॉन ए वी इंटू थीटा इज इक्वल टू ए। क्या तो दूरी, क्या तो उसका पाथ ये होगा या फिर पाथ ये होगा, अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग होगा, जब मेरी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी लेस देन है द वेलोसिटी फ्रॉम इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट के ऊपर जो वेलोसिटी है अगर उससे ये जो वेलोसिटी v कम है तब रिजल्ट ये है, अगर इनफाइनाइट के ऊपर जो वेलोसिटी है उससे ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है तब रिजल्ट ये है। इतना मैथमेटिक्स की इंग्लिश आप समझ सकते हो। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन। हल करने जा रहा हूँ, एक एक बार ट्रांसपेरेंट करूँगा, ध्यान से सुनना मेरे को गिवन क्या है। रिजल्ट निकालते हैं, हल करते हैं। मेरे को गिवन है, गिवन दैट क्या दे रखा भाई, सेंट्रल एक्सीलरेशन, सेंट्रल एक्सीलरेशन सपोज दैट पी है। ओके, मैंने पी मान लिया भाई। पी इक्वल टू कितना दे रखा है, म्यू अपॉन आर की पावर 3 दूरी के बराबर दे रखा है ना, म्यू अपॉन डिस्टेंस की पावर 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू म्यू इंटू यू की पावर 3। कहोगे क्यों, यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर के, फार्मूला है। क्लियर, तो पहला रिजल्ट तो यहाँ से निकल करके आया एक पी इज इक्वल टू निकला म्यू इंटू यू की पावर 3। ओके, इसका मैं यूज़ करूँगा अभी। नाउ हमारे पास सेंट्रल ऑर्बिट का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होता है। वैसे तो ये पूरा नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ओके, मैं कह रहा हूँ सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन होता है, ओके, और इक्वेशन ऑफ उसके जो पाथ का इक्वेशन होता है, क्या होता है भाई, फार्मूला ये होता है u प्लस d2u ओवर डी थीटा 2 इज इक्वल टू p अपॉन एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। क्लियर, मैंने इसी को रिसेट किया, इसके अकॉर्डिंग रिसेट किया मैंने इसको मैंने क्या किया, इसको लिखा मैंने इस फार्मूले को, इसको लिखा एच स्क्वायर तो उधर डाल दिया, ये लिखा u प्लस d2u ओवर डी थीटा 2 इज इक्वल टू पी अपॉन यू स्क्वायर। क्यों, पी यू की टर्म्स में दे रखा है। बात तो एक ही, किधर से भी कट कर लो। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुटिंग करूँगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी जो कि म्यू यू की पावर 3 के बराबर है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1 है, इन 1 इक्वेशन 1 के अंदर p इज इक्वल टू म्यू यू की पावर 3 पुट किया। चलो भाई, पुट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, कितना निकला, एच स्क्वायर इंटू ये हुआ मेरे पास u प्लस d2u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, म्यू यू की पावर 3 अपॉन यू से स्क्वायर है कैंसिल, तो कितना निकल गया, एच स्क्वायर यू प्लस d2u ओवर डी थीटा 2 इज इक्वल टू कितना बना भाई,
म्यू इंटू यू, नो प्रॉब्लम। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ध्यान से सुनना। अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। ये मेरे पास निकल कर के आया एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू ओवर डी थीटा टू इज इक्वल टू म्यू इंटू यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड। इसको मैंने मल्टीप्लाई कितने से किया? मल्टीप्लाई बोथ साइड 2du ओवर डी थीटा से, 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा से मल्टीप्लाई किया एंड इंटीग्रेट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने भाई, एंड इंटीग्रेट भी किया मैंने। आगे की तरफ चलता हूँ। ओके, अगर ऐसा है तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल करके आता है हमारे पास भाई। तो भाई यहाँ से मेरे पास जो हुआ 2du और डी थीटा से मल्टीप्लाई किया एंड इंटीग्रेट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है भाई। एच स्क्वायर तो आ चुका मेरा बाहर। ओके, और पहले इसको मल्टीप्लाई कर लूँ मैं। ये हुआ मेरे पास u प्लस के डी टू यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई किया मैंने 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा से, बराबर निकल कर के आया म्यू इंटू 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करने की बात करूँगा, एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है भाई, ये तो बाहर ही रहेगा। ये हुआ इंटीग्रेशन 2u इंटू डी यू ओवर डी थीटा और इंटू डी थीटा। मैंने सीधा सीधा बोल रखा है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, पहले वाला स्टेप। प्लस भाई h तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, प्लस ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी टू यू ओवर डी थीटा टू इंटू डी थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 2du ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है ना? और यहाँ जो है ध्यान से देखो आप, ये u भी है, ये देखो आप, ये इंटू यू भी है। ओके, इंटू यू भी आया। आगे की तरफ चलते हैं, और ये ब्रैकेट मेरा यहाँ से बंद है, ये वाला एच स्क्वायर तो है ही ये भाई। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल करके आएगा 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो आप, डी यू का यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, प्लस 2 इंटू, जरा समझने की कोशिश करो, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। देखो आप, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या निकल करके आएगा? इसका मतलब इसको अगर मैं टी मान करके डिफरेंशिएट करूँगा, ये निकल करके आएगा 2du ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इंटू 1/2। बता दूंगा कैसे, अभी समझा दूंगा मैं आपको, आप घबराओ मत। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। ये तो हुआ, ये इज इक्वल टू, ये हुआ म्यू, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यू डी यू का डिफरेंशिएशन यू स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू 2 होगा। सारे का सारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए ले लिया। क्लियर? इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ये आपका जो कंसेप्ट फंसा हुआ है बता रहा हूँ 1 मिनट के बाद। ये निकल कर क्या आया? एच स्क्वायर तो ये हुआ, ये कितना हुआ यहाँ पे भाई? ये हुआ यू स्क्वायर प्लस ये निकला डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना निकला? म्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस के ए। क्लियर है ना? अब आपका एक छोटा सा पॉइंट फंसा हुआ है कि सर आपने ये कैसे निकाल दिया, किस तरीके से कर दिया, यहाँ बता रहा हूँ। छोटा सा इंटीग्रेशन आपका, देखो आप भाई, मैंने क्या किया यहाँ, इस इंटीग्रेशन को देखो, मैंने डी यू ओवर डी थीटा को मैंने टी मान लिया, इसको टी मान लिया। जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा ये निकल कर के आएगा
d2u/d θ² इज इक्वल टू dt/dθ। ये वाली वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा इंटीग्रेशन के बाद आएगा 2 इंटू d/dθ की वैल्यू dt इंटू d2u/dθ की वैल्यू कितनी dt/dθ इंटू dθ। इससे ये कैंसिल, क्लियर है ना। जब इसको इंटीग्रेट करूँगा 2 तो है ही, t का इंटीग्रेशन कितना होगा t²/2, इससे ये कैंसिल। t की जब मैं वैल्यू डालूँगा, t की वैल्यू कितनी है आपके सामने है, कितना हो जाएगा du/dθ का कंप्लीट स्क्वायर। आप समझ सकते हो। फिर भी मैंने आपको अलग से निकाल करके दिखा दिया कैसे आया है। ये जो मेरे पास निकला है स्टेप, ये वाला स्टेप जिसको मैंने डायरेक्ट हल किया है। आगे चलते हैं भाई। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आया, अगले वाला जो स्टेप निकल करके आया भाई वो ये हुआ, चूँकि फार्मूला होता है हमारे पास, या हम जानते हैं, या चूँकि v² इज इक्वल टू होता है कितना h² इंटू u² प्लस du/dθ का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, तो जाहिर सी बात इस क्वांटिटी को मैं इसके बराबर लिखूँगा, तो यहाँ से मेरे पास देन ऊपर वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ देन ये सारी क्वांटिटी किसके बराबर आई v² किसके बराबर है, ये है h² इंटू ये है u² प्लस du/dθ का कंप्लीट स्क्वायर बराबर म्यू इंटू u² प्लस के कितना a। ये निकल गया ना। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, यहाँ से देखते हैं भाई कितना बनता है, क्या बनता है, क्या रिजल्ट निकलेगा। तो आप इस चीज़ को जानते हो कि a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मैं इनिशियल कंडीशन लगा रहा हूँ, इनिशियली, और आप इस चीज़ को भी जानते हो कि एप्स के ऊपर r इज इक्वल टू a होता है हमेशा। जो मेरा एप्स होता है, अगर मैं एप्स की बात करता हूँ, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है विद एन एप्स। ये देखो मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, फ्रॉम एन एप्स। ये जो एप्स होता है, एप्स के ऊपर हमेशा r इज इक्वल टू a होता है। ओके, इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा मैं, सो दैट इनिशियली आप 8s लिख सकते हो, एप्स भी लिख लो, या इनिशियली भी लिख सकते हो आप। r इज इक्वल टू कितना है a। इसका मतलब कितना निकल गया भाई, r बराबर कितना होता है 1/u बराबर कितना है a। यहाँ से u की वैल्यू निकाली, u इज इक्वल टू कितना है 1/a। क्लियर है ना। जब मैं du/dθ की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से जब मैं यहाँ से du/dθ की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा d/dθ 1/a, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आपके सामने है। तो मतलब क्या निकला कि जब r इज इक्वल टू कितना है a है, जब r इज इक्वल टू a है तो उस पोजीशन में du/dθ कितना आया मेरे पास 0 है। इस रिजल्ट का मैं यूज़ करूँगा और आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। नाउ इसको आप इक्वेशन का नाम दो पहले। v² इज इक्वल टू हुआ मेरे पास h² u² प्लस के du/dθ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू u² प्लस के a। सपोज दैट ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सपोज दैट मैं इक्वेशन 1 के अंदर r इज इक्वल टू a और du/dθ पुट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन इक्वेशन a, इन वन इक्वेशन, ए गलत बोल दिया मैंने, इन वन इक्वेशन पुट क्या कर रहा हूँ, पुटिंग r इज इक्वल टू a एंड du/dθ इज इक्वल टू 0। देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट कितना बनता है। और एक चीज़ और भी है क्वेश्चन के अंदर, एक चीज़ और भी दे रखी है, उसका यूज़ बाद में करूँगा मैं। तो ये मेरे पास निकल गया स्मॉल v²
इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये हुआ, ये कितना निकल गया भाई? देखो अब जब आर इज इक्वल टू ए है तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना, दोनों का सेम मतलब है। मैंने यू की वैल्यू 1/a में डाली, यानी ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, ये कितना निकलेगा? ये 1/a² हो जाएगा। ये वाला स्टेप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू म्यू, यू की वैल्यू कितनी है? 1/a² प्लस के कितना? a। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। मैं इन दोनों को बराबर करते हुए, इन दोनों को बराबर रखते हुए रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो देखता हूँ क्या है, या इन दोनों को बराबर रखते हुए रिजल्ट निकालने की मैं कोशिश करूँगा। देखना बेटा आप, बट यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया, जब इन दोनों को बराबर रखूँगा स्मॉल v² इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास h²/a²। इन दोनों को बराबर रखने से तो यहाँ से h² की वैल्यू निकल कर के आई a² इंटू स्मॉल v², बट डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, बट स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V, ये मेरे को गिवन है, अभी बताऊँगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास h² इज इक्वल टू निकला a² इंटू कैपिटल V²। इस पर इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब इन दोनों से a की वैल्यू भी निकालूंगा। ओके, आगे चलते हैं अब, बट ये कहाँ दिया हुआ है ये आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा मैं। पहले ये इक्वेशन लिख लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्वेशन मेरे पास निकल कर के आई है, स्मॉल v² इज इक्वल टू है h²/a² है, इज इक्वल टू है μ/a² प्लस के a है। ओके, और एक रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, h² इज इक्वल टू कितना है? a² कैपिटल V²। मैं कह रहा हूँ स्मॉल v कैपिटल V के बराबर है। देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है विद ए वेलोसिटी कैपिटल V। आजा बच्ची, आजा आजा, फायदे में रहेगा अब तू। विद ए वेलोसिटी कैपिटल V। ओके, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि विद द वेलोसिटी कैपिटल V, इसलिए मैंने स्मॉल v की जगह कैपिटल V पुट किया है यहाँ पे। ये जो मैंने पुट किया है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V, जो गिवन है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो स्मॉल v की जगह मैंने क्या पुट करा, चूँकि स्मॉल v इज इक्वल टू कितना है? कैपिटल V। इस इक्वेशन का यूज़ किया मैंने, और इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए रिजल्ट निकाला। ये हुआ कैपिटल V² इज इक्वल टू μ/a²। ये तो निकाल चुका हूँ, इन दोनों का यूज़ करके रिजल्ट तो निकल चुका। अब इसका और इसका यूज़ कर रहा हूँ, μ/a² प्लस के a। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, इसको इधर लेकर के गया, ये निकला v² माइनस μ/a² इज इक्वल टू a। ओके, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसको मान ली सपोज मैंने सेकंड इक्वेशन। नाउ मैं वैल्यू पुट करूँगा। क्लियर है ना? ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ h² एंड a² इन, पहले लिख लूँ वो इक्वेशन ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। मेरे पास एक इक्वेशन ये थी भाई, जिसके अंदर मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ। नाउ मेरे पास इक्वेशन थी h² इंटू u प्लस d2u ओवर d²² इज इक्वल टू कितनी थी? p/u² है ना। चलो p/u² मान लो आप, या एक मिनट रुको, दूसरे वाली इक्वेशन थी, अभी गड़बड़ हो जाए। ये वाली इक्वेशन, हाँ, इसको फर्स्ट माना था ना मैंने, इसको चेंज करता हूँ भाई वरना दिक्कत आ जाएगी। इसको आप आर मानो, इक्वेशन आर। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ भाई मैं, इक्वेशन 1। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ भाई रिजल्ट। कभी आप ये कहोगे सर ये क्या कह दिया? क्लियर है ना? इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, h² u² v² du ओवर, सॉरी ये तो गलत लिख दी मैंने यार। क्या है ये वाली इक्वेशन मेरी? देखो एक बार आप, ये इक्वेशन है मेरी, इक्वेशन 1। इधर लिखूँगा
यहाँ से लिख रहा हूँ, ये है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, म्यू यू स्क्वायर प्लस के ए है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर रिजल्ट डालूंगा मैं, ठीक है ना। कैसे डालूंगा, अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं कहना चाह रहा हूँ इक्वेशन 1 में, जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए का मान एंड वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर इन कौन सी इक्वेशन के अंदर, 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ। एच स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, वी स्क्वायर की ए की वैल्यू भी आपके सामने रखी हुई है, दोनों यहाँ पुट कर रहा है। तो कितना निकल कर के आएगा भाई, ये जैसे ही मैंने एच की वैल्यू डाली, ये निकला ए स्क्वायर इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, और यहाँ हुआ ये यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू हुआ यहाँ पर म्यू यू स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डालते ही कितना निकल गया यहाँ से भाई, ये निकला कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के म्यू अपॉन ए स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया ए स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस क्रॉस गुणा किया ए स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस के म्यू अपॉन ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चल लेता हूँ मैंने यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और अगले वाला रिजल्ट निकालने की मैंने कोशिश की। चलो एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये निकला ए स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ से रिजल्ट देखता हूँ क्या बनता है। तो भाई यहाँ से अगले वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप मैंने अपने ए की साइड में रखा और दूसरा वाले रिजल्ट निकालने की फिर से कोशिश की मैंने। यहाँ से मेरे पास बना ए स्क्वायर वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाने के बाद माइनस हुआ, माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस म्यू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस म्यू बटे ए स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसके ऊपर काम करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। तो यहाँ से जो मेरा रिजल्ट बनेगा, एक बार इसको रीसेट कर लूँ वरना से प्रॉब्लम होगी। सारा उल्टा सीधा पेज चल रहा है आज यार। चलो भाई क्लियर है ना। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया ये हुआ ए स्क्वायर वी स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस के दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस के यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, जानबूझ करके लिया मैंने कॉमन फॉर्म बनाने के लिए। बचा ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू। क्लियर है ना। प्लस अगले वाला स्टेप निकला ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू बटे ए स्क्वायर। क्लियर है ना। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा इसमें से फिर से कॉमन निकालूंगा मैं, ए स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसमें से कॉमन निकाला और कॉमन निकला मेरे पास ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू
मैंने कॉमन निकाल लिया, कितना बचा भाई, ये हुआ 1/a² माइनस के यू स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड, या इक्वेशन नंबर इसको आप h मान लो। ओके, अब क्वेश्चन देखता हूँ क्वेश्चन क्या क्या रहा है, किस पर कितनी वेलोसिटी दे रखी है और किस पर क्या वेलोसिटी की बात कर रहा है। आगे कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी की बात करूँगा, ये जो कह रहा है। सपोज दैट नई वेलोसिटी मानूंगा मैं, v1 इज़ द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, देन ओके, नई वेलोसिटी की जो बात कर रहा है जिसके बारे में ये रिजल्ट लिखा हुआ है। चलो नाउ सपोज दैट कैपिटल v1 इज़ द वेलोसिटी, सपोज दैट आप v1 की जगह v2 भी मान सकते हो, मैंने इसलिए मान लिया भाई u भी इसके अंदर चल रहा है, v भी इसके अंदर चल रहा है, तो v1 मान लेता हूँ। कैपिटल v1 इज, कहाँ है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट इनफाइनाइट ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो, कैपिटल v1 हो, तो हमारे पास v1 का फार्मूला होता है v1² इज इक्वल टू वेलोसिटी एट इन्फिनिटी का फार्मूला होता है -2 इंटीग्रेशन पार्टिकल इन्फिनिटी से आता है एप्स यानी ए तक आता है। आप कहोगे एप्स का मतलब क्या है, साफ साफ कह रहा है फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए। पार्टिकल इनफाइनाइट से आ रहा है, कहाँ तक आना है, पार्टिकल को ए तक आना है यानी एप्स तक आना है। ओके, फार्मूला होता है p इंटू डी आर, p इंटू डी आर। अगर मैं p की बात करूँ भाई, क्वेश्चन के अंदर p साफ साफ दिया हुआ है म्यू इंटू यू की पावर 3। ओके, क्लियर है ना। बट यही लिख दूंगा मैं, बट p इज इक्वल टू कितना है म्यू अपॉन आर की पावर 3। ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, एक ही बात है। मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, आगे चलने वाला हूँ। तो मैंने v1² की वेलोसिटी निकाली, सॉरी v1² की वैल्यू निकाली, तो ये निकला v1² इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू a। p की वैल्यू हुई मेरे पास कितनी भाई, म्यू अपॉन आर की पावर 3 इंटू डी आर। ओके, तो v1² निकला -2, तो ये है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल कर के आएगा -2r², लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी टू a। यार इसकी लिमिट डालने के बाद मेरे पास निकल कर के आएगा म्यू अपॉन a², आप भी समझ सकते हो। ओके भाई, 2 से 2 कैंसिल हो चुका, इस 2 से 2 कैंसिल हो चुका, माइनस माइनस प्लस हुआ, म्यू अपॉन a² इन्फिनिटी पे -0। ओके, यानी मेरे पास v1² की वैल्यू निकल कर के आएगी, v1² की वैल्यू निकलेगी म्यू अपॉन a²। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन z। अब आगे की बात करता हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, ताकि अगला रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग कैपिटल V इज, पहले कह रहा है लेस देन की बात, कैपिटल V लेस देन है द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। इस लाइन का क्या मतलब निकलता है, इस लाइन का हमारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जो मतलब निकलता है भाई, वो ये निकलता है, देखो आप यहीं से मतलब निकाल करके आगे चलूँगा। अकॉर्डिंग कैपिटल V लेस देन वेलोसिटी एट इनफाइनाइट v1² या v1 मान लो, बात तो एक ही, स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज v1 मान लो। कहोगे क्यों सर, यही क्यों मानूँ, किस तरह से माने हम, इसका भी रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ अभी। क्यों, मैंने इन्फिनिटी पर जो वेलोसिटी मानी है वो v1 मानी, v1 इज़ द वेलोसिटी एट इनफाइनाइट, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास यही रिजल्ट बनना है। यहाँ बिल्कुल साफ साफ कह रहा है v1 इज़ द वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगर मैं दोनों का स्क्वायर करता हूँ यहाँ से,
तो ये निकलेगा वी स्क्वायर लेस देन वी वन स्क्वायर। ओके, और यहाँ से v1 की वैल्यू देखता हूँ मैं कितनी है। v1 इज इक्वल टू मेरे पास बना हुआ है, इधर लिख रहा हूँ मैं, v1 स्क्वायर है मेरे पास म्यू अपॉन ए स्क्वायर, यही है ना। आगे चल लेते हैं, अगर ये है तो मैं इसकी वैल्यू डालूंगा, यहाँ से रिजल्ट निकल करके आएगा वी स्क्वायर लेस देन v1 स्क्वायर की वैल्यू म्यू अपॉन कितना ए स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, मेरे को क्रॉस गुणा किया, ये निकला ए स्क्वायर वी स्क्वायर लेस देन म्यू। और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से ये निकल करके आया भाई, अगर मैं इसको इधर ले करके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर। ध्यान से देखना है आपको, म्यू माइनस ये उधर ले करके गया मैं ग्रेटर देन 0, इतना तो आप समझ ही लोगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं दूसरे वाली इक्वेशन उठाऊंगा और वैल्यू डालने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, नाउ जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी, मेरे पास जो एच इक्वेशन थी उसकी बात कर लेते हैं। ये रिजल्ट तो मेरे पास आ चुका। नाउ अब मैं क्या करूँगा भाई, ये मेरा वो नाउ चल रहा था, ये मेरा रिजल्ट चल रहा था। नाउ ए स्क्वायर वी स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये होगा मेरे पास ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस के म्यू। ओके, एक तो ये रिजल्ट निकला, इसको मैंने सॉल्व किया, ये कितना निकल गया भाई, ये हुआ मेरे पास कितना बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर बटे यू स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन है ना मेरे पास। चलो भाई, अब इसका रोल ख़त्म, क्यों, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन खतरनाक है यार, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसलिए जो है थोड़ा धीरे धीरे बताना पड़ रहा है भाई, और वैसे भी मेरी स्पीड फास्ट नहीं है। यहाँ से देखते हैं भाई, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, ये निकल कर के आया ए की पावर 4, ये हुआ वी स्क्वायर और ये हुआ डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ज़रा समझने की कोशिश करना आप, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, ये तो इधर पहुँच चुका। ज़रा समझने की कोशिश करना, मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं। क्या लिखा मैंने, म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस के 1, ये ए तो यहाँ आ चुका। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसका यहाँ से रूट हटाने की कोशिश करूँगा, ओके, मैं कह रहा हूँ कि दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग, बात एक ही है यार, तरीका अलग है बस, स्क्वायर रूट बोथ साइड का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो पावर 4 से पावर 2 हो जाएगी, वी स्क्वायर से ये वी हो जाएगा, ये डी यू ओवर डी थीटा हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा भाई, इधर यहाँ इसके ऊपर रूट लग जाएगा, पहली वाली क्वांटिटी के ऊपर रूट लगेगा, म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू अंडर दी रूट हो जाएगा ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस के 1। ओके, अब ज़रा समझने की कोशिश करो, मैं इसके अंदर से वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा, यू अलग सेपरेट करूँगा, वी अलग सेपरेट करूँगा। देखो आप कैसे, मैंने इसको सेपरेट किया अंडर दी रूट, इसके बटे में जो है ना, देखो आप क्या कर रहा हूँ मैं, डी थीटा के साथ लेकर के जाऊँगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। इसको मैंने लिखा अंडर दी रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर बटे ए वी इंटू डी थीटा, इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया डी थीटा की और ये बटे में डाल दिया मैंने। ओके, एक ए तो इसके साथ ले लिया मैंने, क्यों, यहाँ ज़रूरत है, इज इक्वल टू दूसरा ए मैंने इसी के साथ रखा, ये निकल कर के आया ए इंटू डी यू के बटे में डाल दी मैंने ये वाली क्वांटिटी अंडर दी रूट ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस के 1। ओके, इससे बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने इसका यूज़ कर लिया। ओके,
भाई 34 मिनट का लेक्चर हो चुका। सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन वगैरह जो भी है। इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। बाय।